जय गुरुदेव। बहुत से लोग जो शुद्ध शाकाहारी हैं, आध्यात्मिक साधक हैं, उनका स्वास्थ्य खराब होने पर या स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी होने पर वे जाने अनजाने में ऐसी दवाइयां ले लेते हैं जिनमें जानवरों से प्राप्त होने वाली चीजें मिली हुई होती हैं और इस बात का उन्हें पता भी नहीं चलता है। सोचिए, अगर साधना करने वाला व्यक्ति जाने अनजाने में अपने ही शाकाहारी संकल्प को तोड़ दे तो इसका उसकी साधना पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। यह ऐसा छुपा हुआ खतरा है जिसके बारे में बहुत कम लोग विचार करते हैं। बात करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन शुद्ध शाकाहारी लोगों के लिए, साधना करने वाले लोगों के लिए यह एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस बात की पॉसिबिलिटीज भी बहुत हैं कि हम में से कई लोग कभी ना कभी ऐसी दवाइयां ले भी चुके हैं जिनमें मांसाहारी तत्व या जानवरों से बनी हुई चीजें शामिल हुई हों और हमें इस बात का पता भी नहीं रहा हो। यही अनजानी चीज शुद्ध शाकाहारी लोगों के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये सब चीजें सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि ये शुद्ध शाकाहारी लोगों और साधकों, इनकी सजगता और सुरक्षा के उद्देश्य से बनाई गई हैं ताकि जाने अनजाने में कोई गड़बड़ी ना हो। तो आज का पहला वीडियो यहाँ प्रस्तुत है। ये जानकारी आपको चौंकाएगी भी और आपके शाकाहार के संकल्प की और आपकी साधना की रक्षा भी करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। जो लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं और पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं, उनके लिए शुद्धता कोई बाहरी दिखावा नहीं होता है, बल्कि ये उनकी अंतरात्मा से ली हुई अंदरूनी प्रतिज्ञा होती है। ऐसा व्यक्ति अपने खाने पीने को बहुत ध्यान से नोटिस करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शरीर में जो कुछ भी जाता है वो केवल उसके शरीर पर ही नहीं, बल्कि उसके मन, उसकी बुद्धि और उसकी साधना पर भी असर डालता है। लेकिन आज के समय में एक ऐसा खतरा है जो बाहरी तौर पर दिखाई ही नहीं देता और किसी ने पहले से कोई चेतावनी भी नहीं दी हुई होती है, और यही खतरा साधक को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और यह खतरा है इलाज के नाम पर ली जाने वाली दवाइयों का। जब तबीयत बिगड़ती है, कोई बीमारी आती है, तो आदमी घबरा जाता है। जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जो भी दवा लिख देता है उसके लिए वही सही है। मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आते हैं और फिर बिना कोई खास सोच विचार के वो दवा ले ली जाती है। उस समय मन में ये विचार भी नहीं आता है कि इस दवा के अंदर क्या क्या मिला हुआ है, किस चीज़ से ये दवा बनी है, क्योंकि आदमी अपनी बीमारी में, अपनी समस्या में इतना परेशान पहले ही होता है, तो क्या करे। लेकिन बाद में जब कहीं से ये बात पता चलती है कि जो दवा हमने ली वो दवा किसी जानवर से प्राप्त होने वाली चीज से बनी हुई थी, तो फिर साधक के मन में बड़ी ग्लानि होती है। वो देखता है कि उसका शाकाहार का संकल्प टूट गया, चाहे वो अनजाने में ही क्यों न हुआ हो, लेकिन उसका शाकाहार का संकल्प ध्वस्त हो गया और यहीं से फिर मन में बेचैनी पैदा होती है। लेकिन यहाँ एक बात गहराई से समझने योग्य है। अनजाने में हुई बात और जानबूझकर किए गए उल्लंघन में अंतर होता है। यह सब बताने का उद्देश्य किसी के मन में ग्लानि भरना नहीं है, बल्कि आगे के लिए जागरूक करना है। शाकाहार साधक के लिए सिर्फ थाली तक ही सीमित नहीं होता। यह उसका एक निर्णय है कि हमारा जीवन किसी भी रूप में हिंसा पर आधारित नहीं होगा। तो ये मामला बड़ा संवेदनशील है। इसलिए जब दवा के माध्यम से कोई ऐसी चीज हमारे शरीर में चली जाती है जो जानवरों से प्राप्त होती है, जानवरों से बनी होती है, तो उसका असर हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारे मन और हमारी साधना पर भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में फिर हमें ये महसूस होता है कि हमारी शुद्धता भंग हो गई है। आजकल की दवाइयां पहले जैसी साधारण नहीं हैं। अब दवा केवल किसी जड़ी बूटी या रसायन से नहीं बनती हैं, बल्कि दवाओं को शेप देने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, वो जल्दी से जल्दी असर करें, इन सब कारणों से उन दवाओं में कई तरह तरह की चीज़ें मिलाई जाती है
और इन चीज़ों में जानवरों की हड्डियाँ, चमड़ी, मछलियों से प्राप्त होने वाले तत्व या अंडे से प्राप्त होने वाले तत्व, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। आम आदमी को तो इसका अंदाज़ा भी नहीं होता, क्योंकि सारी दवाइयाँ बाहर से सब एक जैसी दिखाई देती हैं। न कोई गंध, न कोई स्वाद, न कोई संकेत कि अंदर क्या है क्या नहीं है। और यही वजह है कि साधक सबसे ज़्यादा यहीं आकर फंसता है। अब आप जैसे कैप्सूल का उदाहरण ले लीजिए। ज़्यादातर दवाइयाँ जो कैप्सूल में आती हैं, तो कैप्सूल का जो खोल बना होता है वो खोल ज़्यादातर जिलेटिन से बना होता है, और ये जिलेटिन अक्सर कोलेजन से बनता है। कोलेजन ये जानवरों की चमड़ी और हड्डियों से प्राप्त होता है। दुनिया के बहुत बड़े प्रतिशत कैप्सूल इसी जिलेटिन से बनते हैं, और ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है। हालांकि सभी कैप्सूल एक जैसे नहीं होते। आजकल प्लांट बेस्ड यानी कि पौधों से बने शाकाहारी कैप्सूल भी मार्केट में मिल जाते हैं। आजकल की जो यंग जनरेशन है उसे अब धीरे धीरे इन सब बातों का पता चलने लगा है। पुराने लोग तो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब जैसे कोई साधक है, वो ये सोचकर दवा लेता है कि ये तो इलाज के लिए है, इसमें क्या गलत हो सकता है। लेकिन बाद में जब सच्चाई पता चलती है तो फिर उसका मन टूट जाता है, और यही अनजाने में की हुई गलती साधना के रास्ते में रोड़ा बन जाती है। और जो लोग शाकाहारी हैं, जिन्होंने शाकाहार व्रत का संकल्प लिया है, उन्हें लगता है कि मानो उनका शाकाहार व्रत भंग हो गया हो। तो अलर्ट रहें, ताकि अनजाने में आप अपनी साधना को, अपने शाकाहार व्रत को होने वाले नुकसान से बचा सकें, सुरक्षित रह सकें। जब आदमी जानता है कि कहाँ सावधान रहना है, कहाँ गलती हो सकती है, तो फिर वो अलर्ट रहता है, उसका मन निश्चिंत रहता है। तो आज के समय में दवा एक छुपा हुआ खतरा है, खासकर उन लोगों के लिए जो शुद्ध शाकाहारी हैं और किसी न किसी आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए हैं, जिनके जीवन का केंद्र साधना है। अगर इस खतरे को समय रहते समझ लिया जाए तो बहुत बड़े मानसिक और आध्यात्मिक नुकसान से हम बच सकते हैं। बस ये समझ डेवलप होना जरूरी है। आपने कभी ध्यान से देखा हो तो दवाइयों पर लाल और हरे निशान भी लगे होते हैं। कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं। तो ये सब भी हमें देख लेना चाहिए। दवा लेते समय सबसे ज़रूरी बात हमें ये समझना है कि भरोसा कभी भी आंख बंद करके नहीं करना है, न डॉक्टर पर, न मेडिकल स्टोर पर, और न ही दवा के पैकेट के बाहर लिखी हुई एक दो लाइनों पर। जो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं उनके लिए दवा लेना भी उतना ही सावधानी का विषय है जितना कि भोजन करना, क्योंकि मांसाहार सिर्फ खाने पीने में ही नहीं, दवाइयों में भी हो सकता है। इसलिए दवा हाथ में आते ही सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उसे बड़े ध्यान से देखा जाए, न कि उसे सीधे ही खा लिया जाए। हर दवा के पैकेट के अंदर एक कागज होता है। बहुत लोग उसे बिना पढ़े फेंक देते हैं, जबकि उस कागज में उस दवा के बारे में सारी जानकारी होती है। उसमें लिखा होता है कि वो दवा किन चीज़ों से बनी है, उसे किस तरह से तैयार किया गया है। वहाँ अक्सर कंपोजिशन या इंग्रेडिएंट्स जैसे शब्द आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो आपको ये इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार मांसाहारी या जानवरों से बनी चीज़ें सीधे सीधे उसी नाम से वहाँ नहीं लिखी जाती, बल्कि ऐसे नामों से लिखी जाती हैं जो आम आदमी को समझ में भी नहीं आता। उसे बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है और आम आदमी उसे समझ नहीं पाता। मेडिकल स्टोर पर जब आप दवा लेने जाएं तो उससे आप पूछ लीजिए अच्छे से। इसमें कोई गलत नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। बहुत लोग ये सोचकर चुप रहते हैं कि कहीं दुकानदार बुरा न मान जाए, लेकिन जहाँ बात शुद्धता की हो वहाँ पर चुप बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये कोई समझदारी नहीं है। साफ और सरल शब्दों में आप ये बात पूछ सकते हैं कि भैया क्या इस दवा में किसी जानवर से बनी चीज़ तो नहीं है, या किसी जानवर से प्राप्त होने वाली चीज़ से तो ये दवा नहीं बनी है, और अगर है तो क्या इसका कोई दूसरा अल्टरनेट है, कोई दूसरी दवा है। कई बार एक ही दवा अलग अलग कंपनियों में अलग रूप में मिल जाती है जो वही काम करती है, बस पूछने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएं तो जिस समय डॉक्टर आपको पर्ची पर दवा लिखने लगे उस समय आप साफ साफ डॉक्टर को बता दीजिए कि देखिए मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मुझे आप शाकाहारी दवाइयाँ ही लिखिएगा।
डॉक्टर से आप अपनी बात साफ तौर पर कह सकते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर का काम है बीमारी का इलाज करना, लेकिन वो बिना बताए ये तो जान नहीं सकता है कि किस आदमी की आस्था और साधना क्या है। तो ये बताना मरीज की जिम्मेदारी होती है। जब शांत और सरल तरीके से आप बताएंगे कि ये मेरा नियम है, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और शुद्ध शाकाहारी होने के कारण कुछ चीज़ें मैं ले नहीं सकता हूँ, तो थोड़ा रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर दूसरा रास्ता निकाल देता है। ज़्यादातर दवाइयों के विकल्प मौजूद होते हैं, बस उन्हें हमें मांगना पड़ता है। आजकल तो ऐसी भी दवाइयाँ मिलने लगी हैं जिनमें ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि उनका खोल पौधों से बना है या वो दवाइयाँ पौधों से बनी है, और इस तरह के कैप्सूल शाकाहारी कैप्सूल कहलाते हैं। तो उन पर साफ लिखा होता है, तो उन्हें पढ़कर आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन फिर भी पूरी जानकारी पढ़ना जरूरी है। केवल एक लाइन देखकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। सबसे ज्यादा सावधानी ताकत बढ़ाने के नाम पर आजकल जिन दवाओं का प्रयोग होता है उन चीजों में रखनी चाहिए, जैसे कि विटामिन, प्रोटीन या तेल वाली गोलियां या कैप्सूल। ये सब चीजें ज्यादातर अक्सर बिना जरूरत के ली जाती हैं। बिना जरूरत के मतलब कि जैसे शरीर में कोई बीमारी वगैरह नहीं है, लेकिन जैसे कई बार लेते हैं कि थोड़ा शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है, उसके लिए कोई दवा या टैबलेट या कोई सिरप, एनर्जी टॉनिक, ये सब लेते हैं। तो यहाँ अर्थ उन चीज़ों से है और यहीं पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती है। शुद्ध शाकाहारी लोगों को यहाँ पर बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और जो साधक हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि साधना के लिए शरीर का बैलेंस जरूरी है, दिखावे की ताकत की जरूरत नहीं है। बिना जरूरत ऐसी चीज लेना न शरीर के लिए अच्छा है न साधना के लिए अच्छा है। दवा लेने से पहले मन में 4 बातें साफ होनी चाहिए। उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो पढ़ लिए जाएं, शक होने पर सवाल पूछा जाए, कोई दूसरा अल्टरनेट खोजा जाए और किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी न की जाए, तो फिर साधक काफी हद तक सुरक्षित रहता है। यह सब सावधानी समझ से आती है। आपने जैसे नाम सुने होंगे सप्लीमेंट्स, विटामिन, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, ताकत बढ़ाने वाली गोलियां, तरह तरह के पाउडर, ये सब आजकल बहुत आसानी से मिल जाते हैं और इन्हें दवा भी नहीं माना जाता है, बल्कि सपोर्टिव चीजें समझकर लोग इन्हें खूब लेते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा छिपा है, क्योंकि इन चीज़ों में ज़्यादातर मछली, अंडा या दूसरे जानवरों से निकलने वाले तत्व मिले होते हैं और इन्हीं के इस्तेमाल से ये अधिकतर बनाए जाते हैं। तो यहाँ बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। इन सप्लीमेंट्स की एक और समस्या ये है कि इन पर जानकारी ज़्यादातर अधूरी होती है, आकर्षक शब्दों में लिखी होती है। उसे पढ़कर आदमी आकर्षित हो जाता है, जैसे कि नेचुरल एनर्जी बूस्टर, हेल्थ सपोर्ट। ये सब देखकर आदमी का मन आश्वस्त हो जाता है, जबकि अंदर क्या है ये बात पता नहीं चलती। ये चीज़ साफ पता चलती ही नहीं, दिखती ही नहीं। इसलिए ताकत या हेल्थ के नाम पर कुछ भी लेने से पहले ये पूछना और देखना बहुत ज़रूरी है कि वो दवा या सप्लीमेंट वास्तव में किस चीज़ से बना है। तो चलिए, टैबलेट या कैप्सूल के बारे में तो थोड़ा बहुत हम फिर भी पूछ लेंगे। इनमें तो आसानी से फिर भी कुछ पता किया जा सकता है। अब इंजेक्शन और वैक्सीन का मामला थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, ये थोड़ा अलग होता है। वहाँ साधारण दवा की तरह सवाल पूछना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिचुएशन अचानक होती है, मामला गंभीर होता है। फिर भी ये समझना जरूरी है कि हर इंजेक्शन एक जैसा नहीं होता, हर दवा एक ही तरीके से नहीं बनती। कुछ इंजेक्शन बनाने की प्रक्रिया में जानवरों से जुड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल होता है, चाहे वो चीज़ उस दवा में सीधे तौर पर हमें दिखाई नहीं दे। जो भी है, शाकाहार के व्रत को तो हमें सुरक्षित रखना ही है। उस समय कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ हो जो इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक हो। जैसे आपको अचानक से बेहोशी आ गई, आपको लेकर अस्पताल पहुंचे, आपको इंजेक्शन वगैरह देना पड़ गया,
तो जो व्यक्ति आपके साथ है उस समय वो इन सब चीज़ों के प्रति अलर्ट हो, इन सब चीज़ों की उसे जानकारी हो। अब जैसे इमरजेंसी है तो जब भी समय और कंडीशन अनुमति दे, वहाँ मौजूद डॉक्टरों से, कंपाउंडर से, वहाँ जो भी स्टाफ है उससे इस बारे में पूछना और समझना कोई गलत बात नहीं है। इस मामले में अलर्टनेस रखनी चाहिए। अब जैसे घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनकी दवाइयाँ या फिर लंबे समय तक चलने वाला इलाज ये अक्सर घर का कोई एक व्यक्ति संभालता है। अगर वही व्यक्ति इस बारे में जागरूक न हो तो पूरे घर की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ ये बात समझनी जरूरी है कि सावधानी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जिनकी जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। अब ये सब बातें जैसे बताई गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इलाज या दवा से डरना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलाज बहुत ज़रूरी है, बस जहाँ जानकारी कम है वहाँ इस बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। अगर कोई नहीं जानता है तो उसे ये सब बातें बताई जानी चाहिए। गोली, कैप्सूल, इंजेक्शन, इलाज, दवा ये सब ऐसा क्षेत्र है जहाँ शुद्ध शाकाहारी लोगों को, साधना करने वाले लोगों को अच्छे से आंख खोलकर चलना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर चूके, सावधानी नहीं बरती, लापरवाही हो गई तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं है। और ये सब कहते हुए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये इलाज से डराने के लिए नहीं है, ये जागरूक करने के लिए है। जहाँ जीवन की रक्षा का प्रश्न हो वहाँ विवेक सर्वोपरि है, और जहाँ विकल्प हो वहाँ शुद्ध विकल्प चुनना साधक का धर्म है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इस विषय पर आगे और विस्तार से बात करेंगे। अगले वीडियो में इस विषय को लेकर यदि आपकी कोई भी बात हो तो आप यहाँ रख सकते हैं, तो उसे हम अपने अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे। जय गुरुदेव।